नवांकुर की डिजी लेसन्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घातांक और घात का भाग 1। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला हमें दिया है 2 की घात 6। तो 2 की घात 6 दिया है तो 2 कितनी बार है? 6 बार है। तो हम 2 का फिर कितनी बार गुणा करेंगे? 6 बार। तो गुणा करने पर हमारा आंसर आता है 64। फिर देखते हैं दूसरा, 9 की घात 3, मतलब 9 कितनी बार है? 3 बार है। तो हम 9 का गुणा 3 बार करेंगे। 9 गुणा 9 गुणा 9। तो गुणा करने पर हमारा आंसर आता है 729। फिर है तीसरा, 11 की घात 2, मतलब 11 कितनी बार है? 2 बार है। तो हम 11 का गुणा 2 बार करेंगे। 11 गुणा 11। तो गुणा करने पर आएगा 121। फिर है चौथा, 5 की घात 4, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 कितनी बार है? 4 बार है। तो गुणा करने पर हमारा आता है आंसर 625। अब है हमारा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ 6 कितनी बार है? 4 बार है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 6 की घात 4। फिर है दूसरा, टी गुणा टी, मतलब यहाँ टी कितनी बार है? 2 बार है। तो हमारा इसका उत्तर होगा टी की घात 2। फिर है तीसरा, बी गुणा बी गुणा बी गुणा बी। तो बी कितनी बार है? 4 बार है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी की घात 4। फिर है चौथा, 5 गुणा 5, मतलब 5 कितनी बार है? 2 बार है। फिर है 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 कितनी बार है? 3 बार है। तो यहाँ हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3। फिर है हमारा पांचवा, 2 गुणा 2, 2 कितनी बार है? 2 बार है। फिर है ए गुणा ए कितनी बार है? 2 बार है। तो यहाँ हमारा पांचवे का उत्तर होगा 2 की घात 2 गुणा ए की घात 2। अब है हमारा छठा, ए गुणा ए कितनी बार है? यहाँ 3 बार है। फिर है सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी, तो सी कितनी बार आ गया? यहाँ 4 बार है। फिर है डी कितनी बार है? 1 बार है। तो यहाँ हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ए की घात 3 गुणा सी की घात 4 गुणा डी की घात 1। अब है हमारा प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। पहला दिया है 512, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो 512 में पहले किससे भाग जाएगा? 2 से, तो आएगा 256। फिर जाएगा भाग 2 से, तो क्या आएगा? 128। फिर 128 में भी किससे भाग जाएगा? 2 से, तो आएगा 64। फिर 64 में भी हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 32। फिर 32 में भी हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 16। फिर 16 में भी हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 8। फिर 8 में भी हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4। हम 4 में भी 2 से भाग देंगे तो आएगा 2। फिर 2 में भी 1 से भाग देंगे तो आएगा 1। इस तरह से हमारा इसका आंसर आता है 2 की घात 9। तीसरे का दूसरा, 343, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 343 में पहले किससे जाएगा भाग? 7 से, तो क्या आएगा? 49। फिर 49 में भी किससे भाग जाएगा? 7 से, तो आएगा 7। फिर 7 में भी 7 से भाग जाएगा तो आएगा अपना 1। यहाँ इसका हमारा एलसीएम निकल कर आता है 7 गुणा 7 गुणा 7, मतलब 7 की घात कितनी आ जाएगा? 3। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है तीसरा 729, यहाँ भी हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 729 में सबसे पहले किससे भाग जाएगा? 3 से, तो आएगा 243। फिर जाएगा 3 से तो आएगा 81। फिर जाएगा 3 से तो क्या आएगा? 27। फिर से हम 3 से भाग देंगे तो आएगा 9। फिर 9 में भी हम 3 से भाग देंगे तो आएगा 3। फिर 3 में भी 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो हमारा एलसीएम आता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3,
मतलब 3 की घात कितना आएगा 6। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का। अब है चौथा 3125। इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें पहले किससे भाग जाएगा 5 से, तो आएगा 625। फिर 625 में भी 5 से भाग देंगे तो आएगा 125। फिर से हम इसमें 5 से भाग देंगे तो आएगा 25। 25 में भी किससे भाग देंगे 5 से, तो आएगा 5। तो 5 में भी हम किससे भाग देंगे 5 से, तब अपना आ जाएगा 1। तो देखते हैं इसका एलसीएम क्या आया। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 की घात कितना आ जाएगा 5। तो इसका चौथे का आंसर क्या हो जाएगा 5 की घात 5। अब है प्रश्न 4। निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। तो पहला है 4 की घात 3 या 3 की घात 4। तो देखते हैं उत्तर। 4 की घात 3 मतलब 4 का गुणा कितनी बार होगा 3 बार। 4 गुणा 4 गुणा 4, तो क्या आएगा गुणा करने पर 64। फिर दूसरा है 3 की घात 4, तो मतलब 3 कितनी बार है 4 बार। तो 3 का गुणा 4 बार करेंगे। 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3, तो इसका गुणा करने पे क्या आता है आंसर 81। तो 64 क्या है छोटा है 81 से। तो 64 किसका आंसर था 4 की घात 3 का, और 81 3 की घात 4 का। तो अपना उत्तर आएगा अतः 4 की घात 3 और 3 की घात 4 में 3 की घात 4 बड़ी है। फिर है दूसरा 5 की घात 3 या 3 की घात 5। तो पहले 5 की घात 3 देखते हैं। तो 5 कितनी बार है 3 बार, मतलब 5 का गुणा 3 बार होगा। 5 गुणा 5 गुणा 5, तो गुणा करने पर क्या आएगा 125। अब है 3 की घात 5, मतलब 3 का गुणा कितनी बार होगा 5 बार। 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 3, तो गुणा करने पर हमारा आता है 243। तो 125 छोटा है 243 से। तो 125 किसका आंसर था 5 की घात 3 का, और 243 3 की घात 5 का। तो अपना उत्तर हो जाएगा अतः 5 की घात 3 और 3 की घात 5 में 3 की घात 5 बड़ी है। अब है 2 की घात 8 और 8 की घात 2। 2 की घात 8 है, मतलब 2 का गुणा कितनी बार होगा 8 बार। तो गुणा करने पर क्या आता है 256। फिर है 8 की घात 2, मतलब 8 गुणा 8, तो गुणा करने पर क्या आता है 64। तो 256 बड़ा होगा 64 से। 256 किसका आंसर है 2 की घात 8 का, और 64 8 की घात 2 का। तो उत्तर होगा हमारा अतः 2 की घात 8 और 8 की घात 2 में 2 की घात 8 बड़ी है। अब है 100 की घात 2 या 2 की घात 100। तो पहले हम 100 की घात 2 करते हैं। 100 गुणा 100, तो आता है हमारा 10,000। फिर है 2 की घात 100। तो पहले हम 2 को लिखते हैं 5 बार। इसी तरह से हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो उसको लिखेंगे 14 बार, और ऐसे ही आगे हमारा बढ़ता जाएगा 100 तक। तो यदि हम 2 को 14 बार लिखते हैं तो हमारा गुणा करने पर आता है 16,384। ऐसे ही यदि हम और आगे गुणा करेंगे तो और बड़ी संख्या आ जाएगी। लेकिन हमारा 100 की घात 2 का क्या आया था आंसर 10,000, और 2 की घात 100 यदि हम इसको 14 बार खोलते हैं तो हमारा गुणा करने पर आता है 16,384। तो ये कैसा है 10,000 से बड़ा है। तो 10,000 किसका आंसर था 100 की घात 2 का, और 16,384 किसका आंसर है 2 की घात 100 का। तो 10,000 छोटा है 16,384 से। तो उत्तर होगा हमारा अतः 100 की घात 2 और 2 की घात 100 में 2 की घात 100 बड़ी है। अब है 2 की घात 10 या 10 की घात 2। तो 2 की घात 10 करते हैं तो 2 को हम 10 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1024, और 10 की घात 2 का करते हैं तो आता है गुणा करने पर 100। तो 1024 बड़ा है 100 से। 1024 किसका आंसर है 2 की घात 10 का, और 100 है 10 की घात 2 का। तो उत्तर होगा अतः 2 की घात 10 और 10 की घात 2 में 2 की घात 10 बड़ी है।
अब है हमारा प्रश्न 5। निम्न में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 648, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो पहले किससे भाग देंगे? 2 से, तो आएगा 324। फिर देंगे 2 से तो क्या आएगा? 162। फिर 162 में भी हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 81। देखिए 81 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो किससे देंगे? 3 से, तो आएगा 27। फिर 27 में हम 3 से भाग देंगे तो आएगा 9। फिर हम 9 में भी 3 से भाग देंगे तो आएगा 3। फिर 3 में हम 3 से भाग देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? 1। तो हमारा 648 का एलसीएम आता है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4। अब है दूसरा 405, तो इसका एलसीएम निकालते हैं तो पहले 5 से भाग देंगे तो आएगा 81। फिर 81 में हम किससे भाग देते हैं? 3 से, तो आएगा 27। फिर हम इसमें भी 3 से भाग देंगे तो आएगा 9। फिर 9 में भी हम 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3। फिर 3 में भी हम 3 से भाग देंगे तो आएगा 1। तो हमारा 405 का एलसीएम क्या आ गया? 5 की घात 1 गुणा 3 की घात 4। अब इसी प्रकार से आपको इसका तीसरा और चौथा सॉल्व करना है। अब है हमारा प्रश्न 6, सरल कीजिए। तो पहला है 2 गुणा 10 की घात 3। तो आंसर देखते हैं। 2 गुणा 10 की घात 3 है, मतलब 10 कितनी बार है? 3 बार। तो हम 10 का गुणा 3 बार करेंगे तो आएगा 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो गुणा करने पर हमारा आंसर आता है 2000। फिर है दूसरा 7 की घात 2 गुणा 2 की घात 2। तो 7 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2, तो इनका गुणा करते हैं तो आता है हमारा 196। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं तीसरा 2 की घात 3 गुणा 5। मतलब 2 कितनी बार है? 3 बार। तो 2 का गुणा 3 बार करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 5 है 1 बार तो आएगा गुणा 5। तो इसका गुणा करने पर आता है हमारा आंसर 40। इसी प्रकार से आपको चौथा करना है। अब हम देखते हैं पांचवा 0 गुणा 10 की घात 2। तो 0 गुणा 10 कितनी बार है? 2 बार है, तो 10 गुणा 10। लेकिन हमें पता है 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर हमारा आंसर कितना आता है? 0। तो हमारा पांचवे का भी उत्तर क्या हो जाएगा? 0। अब इसी प्रकार से आपको छठा सातवां करना है। अब हम देखते हैं आठवां 3 की घात 2 गुणा 10 की घात 4। तो 3 गुणा 3 गुणा 10 कितनी बार है? 4 बार है, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो इसका गुणा करने पर हमारा आंसर आ जाता है 90,000। अब है हमारा प्रश्न 7, सरल कीजिए। इसका पहला है -4 की घात 3। तो यहाँ 3 बार दिया है हमें -4, तो -4 का 3 बार गुणा करेंगे। -4 गुणा -4 गुणा -4, तो 4 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या आएगा? 64। हमें पता है माइनस में दी हुई संख्या की घात यदि विषम संख्या है तो आंसर किस में आता है? माइनस में। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -64। अब है दूसरा -3 गुणा -2 की घात 3। तो गुणा करते हैं, -3 गुणा -2 कितनी बार है? 3 बार है, तो हम -2 का गुणा कितनी बार करेंगे? 3 बार। तो गुणा करने पर हमारा आंसर क्या आता है? 24। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों ही संख्याएं कैसी है? माइनस की। -2 पर भी घात क्या है? 3, ये क्या है? विषम है। और -3 पर भी घात क्या है? 1, तो ये भी विषम है। तो दोनों घातों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 4 कैसी है? सम संख्या है, तो हमारा इसमें आंसर किस में आएगा? प्लस में। अब है तीसरा -3 की घात 2 गुणा -5 की घात 2। तो -3 कितनी बार है? 2 बार है, और -5 भी कितनी बार है? 2 बार है। तो यहाँ 2 और 2 मिलके क्या? 4। 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो यहाँ घात हमारी सम संख्या आ रही है तो हमारा आंसर आएगा प्लस में। और हम यहाँ 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 करते हैं तो गुणा करने पर आता है 225। तो ये हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा। अब है चौथा
-2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। तो यहाँ -2 3 बार है और -10 भी 3 बार है। तो 3 और 3 दोनों घातों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6। 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो यहाँ भी हमारा आंसर किस में आएगा? प्लस में। और हम गुणा करते हैं -2 गुणा -2 गुणा -2 तो क्या आता है? -8। फिर है गुणा -10 गुणा -10 गुणा -10 तो यहाँ इन तीनों गुणा करने पर क्या आता है? -1000। तो हम -8 गुणा -1000 करते हैं तो आता है हमारा +8000। तो हमारा चौथे का आंसर आता है 8000। अब है हमारा प्रश्न 8। निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करना है। तो पहला है 2.7 गुणा 10 की घात 12 और 1.5 गुणा 10 की घात 8। अब हम 10 की घातों की तुलना करेंगे। तो पहले हमें क्या है? 10 की घात 12 दी है और फिर क्या दी है? 10 की घात 8। तो हमें पता है 10 की घात 12 बड़ी होगी। तो इस हिसाब से हमारा 2.7 गुणा 10 की घात 12 बड़ा होगा 1.5 गुणा 10 की घात 8 से। फिर है दूसरा 4 गुणा 10 की घात 14 और 3 गुणा 10 की घात 17। तो यहाँ भी हम 10 की घातों की तुलना करेंगे तो 10 की घात 14 छोटा होगा 10 की घात 17 से। तो इस हिसाब से हमारा 4 गुणा 10 की घात 14 छोटा होगा 3 गुणा 10 की घात 17 से। थैंक यू स्टूडेंट्स।